क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हो अगर भगवान स्वयं आपसे मिलने से मना कर दे? कल्पना कीजिए कि महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ है। धरती अभी भी रक्त से लाल है। विजय पांडवों की हुई, पर क्या सच में ये विजय थी? चलिए आज आपको सुनाते हैं बहुत ही रोचक कहानी जो महाभारत और पांडवों से जुड़ी है और स्वयं भोलेनाथ यानी केदारनाथ से भी जुड़ी है। तो हुआ यूं था कि महाभारत के युद्ध के बाद में पांडव आत्मग्लानि से भरे थे, क्योंकि उन्होंने इस युद्ध में अपने भाइयों का, अपने गुरुओं का वध किया था। वे चाहते थे कि वे शिव जी के पास जाएं और क्षमा याचना करें। शिव जी को जब ये पता चला तो उन्होंने सोचा कि ये अपराध तो क्षमा करने लायक है नहीं, तो मैं पांडवों से मिलूंगा नहीं। तो शिव जी ने क्या किया, उन्होंने एक बैल का रूप धारण किया और वो वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और पांडवों से बचने के लिए गढ़वाल के पहाड़ियों में चले गए। पांडव जब काशी पहुँचे, उन्होंने देखा कि शिवजी तो वहाँ है ही नहीं। तो वो शिवजी को ढूंढते 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 गढ़वाल की पहाड़ियों में पहुँचे। भीम, जो पांडवों में से सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था, वो दो पहाड़ों के बीच पे खड़ा होकर शिवजी को ढूंढने लगा। तभी उसे एक दिव्य बैल दिखाई दिया। वो बैल इतना दिव्य था कि भीम समझ गया कि हो ना हो ये महादेव ही हैं। तो भीम ने उस बैल का पीछा किया और पीछा करके उसे पकड़ लिया, उसका पैर पकड़ लिया। महादेव ने खूब कोशिश की बचने की, पर वो भीम की पकड़ ना छुड़ा पाए बैल रूप में। तो महादेव ने उस बैल के शरीर को 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया और ज़मीन में समा गए। अब ये जो 5 हिस्से थे, ये अलग अलग केदार के रूप में प्रकट हुए। चलिए जानते हैं ये कौन से केदार के रूप में प्रकट हुए। कुबड़ प्रकट हुआ केदारनाथ के रूप में, भुजाएं प्रकट हुई तुंगनाथ के रूप में, जटाएं प्रकट हुई कल्पेश्वर के रूप में, मुख प्रकट हुआ रुद्रनाथ के रूप में और नाभि प्रकट हुई मध्य महेश्वर के रूप में। पांडवों ने ये 5 जगह मंदिर बनवाए और विधिवत पूजा की, शिव जी को प्रसन्न किया, तपस्या की। आखिरकार शिव जी प्रसन्न हुए और उन्हें उनके गिल्ट से मुक्त कर दिया। तो ये कहानी सिर्फ 5 मंदिरों की कहानी नहीं है, ये कहानी है अहंकार से विनम्रता की यात्रा की, आत्मग्लानि से आत्मशुद्धि की यात्रा की। और आपको ये वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा हर हर महादेव।